3 महीने पहले की बात थी। गांव से थोड़ा बाहर एक कच्ची सड़क थी। उसी सड़क के किनारे एक पुराना ऑटो खड़ा रहता था। ऑटो के पीछे एक छोटी सी टीन की छत लगी थी। वहीं लालचंद अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। उसके ढाबे पर मिलता था गर्मा गर्म छोले भटूरे। लालचंद खुद सुबह जल्दी उठता, आटा गूंथता, छोले तैयार करता और फिर ऑटो लेकर सड़क किनारे पहुंच जाता। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन लालचंद मेहनत बहुत करता था। सुबह सुबह एक आदमी ऑटो के पास आकर रुका। भाई, एक प्लेट छोले भटूरे देना। अभी देता हूँ। लालचंद छोले डालता है और भटूरे प्लेट में रखता है। वाह भाई, स्वाद तो बहुत अच्छा है। इतना सुनते ही लालचंद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा लगा तो फिर कभी जरूर आइएगा। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। उस एक प्लेट से लालचंद को ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन उसे खुशी जरूर मिली। शाम को लालचंद ऑटो के पास बैठकर पैसे गिन रहा था। कुछ नोट, कुछ सिक्के, बस इतनी ही कमाई हुई थी। वो पैसे जेब में रखता है, फिर अपने पुराने ऑटो को देखता है। एक दिन इसी ऑटो को बड़ा ढाबा बनाऊंगा। लालचंद का सपना छोटा था, लेकिन मेहनत सच्ची थी। अगले कुछ दिनों में ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई दूर दूर से उसके छोले भटूरे खाने आता, तो कोई गांव से पैदल ही लालचंद के ढाबे तक पहुंच जाता। धीरे धीरे लालचंद के छोले भटूरे की पहचान बनने लगी। एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को बताता, फिर वो किसी और को बताता, और कुछ ही दिनों में शाम के समय उसके ऑटो के पास भीड़ लगने लगी। एक शाम लालचंद ने दिन भर की कमाई गिनी। वो कुछ देर नोटों को देखता रहा। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। आज तो अच्छी कमाई हुई। पहली बार उसके हाथ में इतने पैसे आए थे। उसने कुछ पैसे अलग रखे, बाकी सामान खरीदने के लिए रख दिए। अगले दिन उसने थोड़ा ज्यादा आटा खरीदा, थोड़े ज्यादा छोले खरीदे और एक नई कड़ाही भी ले आया। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने ऑटो के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगवा दिया, लालचंद स्पेशल छोले भटूरे। उसके लिए वो सिर्फ एक बोर्ड नहीं था, वो उसके सपने की पहली सीढ़ी थी। वो कुछ देर बोर्ड को देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। एक दिन शाम को लालचंद अकेला बैठकर पैसे गिन रहा था। उसने देखा आज ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन कमाई उसे फिर भी कम लग रही थी। वो दोबारा पैसे गिनता है, फिर बड़बड़ाता है, इतने ग्राहक, फिर भी पैसे इतने कम। यहीं से लालचंद के अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ। पहले उसे जितना मिलता था वह उससे खुश हो जाता था, अब उसे और चाहिए था। ये वाला सस्ता है। लालचंद ने डिब्बा उठाकर देखा। सस्ता कितना? अच्छे तेल से काफी कम। लालचंद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने डिब्बा खरीद लिया। पहले लालचंद हमेशा अच्छा सामान खरीदता था, लेकिन अब उसे सिर्फ बचने वाला पैसा दिखाई दे रहा था। उस दिन उसने उसी सस्ते तेल में भटूरे तलने शुरू किए और फिर ऑटो लेकर सड़क किनारे पहुंच जाता है। भाई, एक प्लेट देना। अभी देता हूँ। ग्राहक ने खाना खाया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज स्वाद थोड़ा अलग है। लालचंद तुरंत बोला, नया मसाला इस्तेमाल किया है। ग्राहक चला गया। लालचंद ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि घटिया सामान से भी पैसा बचाया जा सकता है, और यही सोच धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। कुछ दिनों बाद लालचंद ने छोले भटूरे की कीमत भी बढ़ा दी। एक ग्राहक ने पूछा, भाई, कल तक तो इतने के थे। सामान महंगा हो गया है। ग्राहक ने पैसे दे दिए। लालचंद ने पैसे जेब में रखे। रात को पैसे गिनते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगर हर प्लेट में इतने रुपए बचें, तो महीने के कितने बनेंगे? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा।
अब लालचंद ने तय कर लिया था, उसे सिर्फ ढाबा नहीं चलाना था, उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। अगले कुछ दिनों में लालचंद की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन उसके मन में एक बात घूम रही थी। अगर थोड़ा और पैसा बचा लूं, तो ढाबा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। अब उसे मेहनत से ज्यादा कमाई का आसान रास्ता पसंद आने लगा था। अगली सुबह लालचंद बाजार गया। उसने दुकानदार से सस्ता आटा और तेल मांगा। सस्ता तो है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। लालचंद कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मुझे बस सस्ता चाहिए। पहले लालचंद खाने की क्वालिटी देखता था, अब उसे सिर्फ अपना मुनाफा दिखाई देता था। लालचंद ने उसी तेल में भटूरे तलने शुरू कर दिए। भाई एक प्लेट देना। अभी देता हूँ। ग्राहक खाना शुरू करता है। कुछ देर बाद वो रुक जाता है। आज स्वाद थोड़ा अलग है। नया मसाला डाला है। ग्राहक चला गया। लालचंद ने पैसे जेब में रख लिए। उसे लगा, एक ग्राहक की शिकायत से क्या फर्क पड़ेगा। अगले दिन लालचंद ने प्लेट के दाम बढ़ा दिए। एक ग्राहक ने पूछा, भाई दाम इतने बढ़ा दिए? सामान महंगा हो गया है। ग्राहक ने मजबूरी में पैसे दे दिए। लालचंद मुस्कुराया। अब हर प्लेट से लालचंद पहले से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन उसकी नजर अभी भी और ज्यादा पैसे पर थी। एक शाम ढाबे पर काफी खाना बच गया। लालचंद ने उसे देखा, कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसे फेंकने से तो नुकसान होगा। उसने खाना ढक कर रख दिया। लालचंद ने तय किया, कल इसे भी बेच देगा। सुबह उसने बचे हुए खाने को दोबारा गर्म किया, ऊपर से थोड़ा नया मसाला डाल दिया, फिर वही खाना ग्राहकों को देने लगा। एक बुजुर्ग ग्राहक ने खाना चखा। उसने तुरंत प्लेट नीचे रख दी। लालचंद, ये खाना ताजा नहीं है। लालचंद घबरा गया। नहीं काका, अभी बनाया है। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा। मुझे सब समझ आता है बेटा। वो बिना खाना खाए चला गया। पहली बार किसी को लालचंद पर शक हुआ था। अगले कुछ दिनों में कई ग्राहक शिकायत करने लगे। भाई पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। भटूरे भी छोटे हो गए हैं। लालचंद हर बार बहाना बना देता। महंगाई है भाई, सब चीजें महंगी हो गई हैं। लालचंद हर सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा था। एक दिन लालचंद को पता चला कि पास के गांव में बड़ा मेला लगने वाला है। हजारों लोग आने वाले थे। लालचंद की आंखों में चमक आ गई। अगर आज खूब ग्राहक आए तो बहुत पैसा बनेगा। उसने उस दिन सामान्य से 3 गुना ज्यादा खाना तैयार कर लिया। सुबह से ही लोगों की भीड़ लग गई। लालचंद लगातार छोले भटूरे बेचता रहा। 1 प्लेट। 2 प्लेट देना। अभी देता हूँ। उस दिन लालचंद के पास पैसे ही पैसे आ रहे थे। शाम तक उसका डिब्बा नोटों से भर गया। वह बहुत खुश था, लेकिन खाना बच गया। रात को भीड़ खत्म हुई। लालचंद ने देखा, काफी खाना अभी भी बचा था। वह कुछ देर उसे देखता रहा, इतना खाना फेंक दूं? फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कल बेच दूंगा। उसने नहीं सोचा कि बचा हुआ खाना उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है। अगली सुबह लालचंद ने वही खाना फिर गर्म किया, लेकिन इस बार उसने एक और गलती की। उसने बचे हुए खाने में नया खाना मिलाकर उसे बिल्कुल ताजा जैसा बना दिया। अब लालचंद सिर्फ पैसे नहीं बचा रहा था, वो लोगों से सच छिपा रहा था। एक आदमी ने खाना खाया। उसने लालचंद को बुलाया। भाई सच सच बताना, ये खाना कब बना था? लालचंद कुछ पल के लिए चुप हो गया। आज सुबह। ग्राहक ने उसकी आंखों में देखा। पक्का? हाँ। ग्राहक बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन जाते जाते उसके मन में शक और गहरा हो चुका था। शाम को ढाबा बंद करने के बाद लालचंद पीछे वाले हिस्से में गया। उसने बचा हुआ सामान एक पुराने कमरे में रख दिया। कुछ तेल के डिब्बे, पुराना आटा और बचा हुआ खाना। वह बाहर आया, ताला लगाया और चारों तरफ देखा। अब कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन लालचंद को नहीं पता था कि किसी की नजर उस कमरे पर पड़ चुकी थी। अगली सुबह जब लालचंद ढाबा लगा रहा था,
तभी सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा उसे देख रहा था। उसने लालचंद के ऑटो की तरफ देखा, फिर पीछे वाले कमरे की तरफ और चुपचाप वहां से चला गया। वो कौन था और उसने लालचंद के बारे में क्या देख लिया था? कुछ दिनों में लालचंद के ढाबे पर ग्राहक कम होने लगे। पहले 10 लोग आते थे, अब 5 आते, फिर 3, फिर कभी कभी एक भी ग्राहक नहीं आता। लालचंद परेशान हो गया। इतने कम ग्राहक क्यों आ रहे हैं? उसे पहली बार डर लगने लगा था, लेकिन उसने अभी भी अपनी गलती नहीं मानी। रात को पैसे गिनते हुए उसने सोचा, ग्राहक कम है तो कीमत और बढ़ा देता हूँ। जिस समय उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी, वह और बड़ा जोखिम लेने जा रहा था। अगले दिन उसने प्लेट के दाम फिर बढ़ा दिए। एक ग्राहक ने कीमत सुनी और चला गया, दूसरा भी बिना खाना खाए लौट गया। लालचंद उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसी शाम वही बुजुर्ग ग्राहक फिर ढाबे पर आया। उसने लालचंद से कहा, बेटा, एक बात पूछूं? हाँ काका। तुम पीछे वाले कमरे में क्या रखते हो? लालचंद के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ नहीं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। सोच कर जवाब देना, क्योंकि अब सिर्फ मैं नहीं, और भी लोग सवाल पूछने वाले हैं। बुजुर्ग वहां से चला गया। लालचंद के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आखिर किसे उसके राज का पता चल चुका था। उस रात लालचंद ने पीछे वाले कमरे का ताला खोला। वो अंदर गया, सामान को देखने लगा। तभी उसे एक चीज दिखाई दी। वो चौंक गया। ये यहाँ कैसे आया? लालचंद को समझ आ गया कि उसका राज अब उसके कमरे में बंद नहीं था, लेकिन उसके हाथ जो चीज लगी थी वही अगले दिन उसके पूरे कारोबार की सच्चाई सामने लाने वाली थी। लालचंद के हाथ में जो चीज थी वह एक छोटी सी रसीद थी। उस रसीद पर उसी सामान का नाम लिखा था जिसे वह छिपाकर रख रहा था। ये रसीद यहाँ कैसे आई? तभी उसे याद आया, कल सामान खरीदते समय एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। लालचंद ने रसीद मुट्ठी में दबा ली। अगली सुबह लालचंद ने जैसे ही ढाबा लगाया, वहां गांव के कुछ लोग पहुंच गए। वही बुजुर्ग भी उनके साथ था। क्या हुआ काका? लालचंद, आज हम तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। लालचंद चुप हो गया। तुम इतना सस्ता सामान कहाँ से लाते हो? बाजार से ही लाता हूँ। और पीछे वाले कमरे में क्या रखा है? लालचंद तुरंत बोला, कुछ नहीं, पुराना सामान है। लेकिन अब किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। बुजुर्ग ने जेब से वही सामान की रसीद निकाल ली। ये रसीद हमें मिल चुकी है। इसमें साफ लिखा है कि तुम घटिया सामान खरीद रहे थे। लालचंद का चेहरा उतर गया। काका, मैं... और बात सिर्फ सामान की नहीं है, तुमने पुराना खाना भी लोगों को बेचा। लालचंद के पास अब कोई जवाब नहीं था। लालचंद की सारी चाल आज सबके सामने आ चुकी थी। एक ग्राहक आगे आया। हमने तुम पे भरोसा किया था। पैसे ज्यादा चाहिए थे तो मेहनत करते, हमारे साथ धोखा क्यों किया? लालचंद सिर झुका लेता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुरुआत में मैं मेहनत से खुश था, लेकिन फिर मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे। जिस ढाबे को उसने मेहनत से खड़ा किया था, उसी को उसके लालच ने बर्बाद कर दिया। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से भरोसा वापस नहीं आएगा। अब तुम्हें उसे अपनी मेहनत से वापस कमाना होगा। लालचंद ने सिर उठाया। मैं कोशिश करूंगा काका। अगले दिन लालचंद ने सारा खराब सामान बाहर निकाल दिया, पुराना तेल फेंक दिया और ताजा सामान खरीद कर लाया। उसने ऑटो के सामने एक नया बोर्ड लगाया, ताजा खाना, सही दाम। कई घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आया। लालचंद चुपचाप बैठा रहा। फिर वही बुजुर्ग वहां आया। एक प्लेट छोले भटूरे देना। लालचंद तुरंत उठ गया। अभी देता हूँ काका। उसने ताजा खाना बनाया। बुजुर्ग ने खाना खाया, कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। अब स्वाद पहले जैसा है। लालचंद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन सिर्फ एक ग्राहक आया, लेकिन लालचंद ने शिकायत नहीं की। फिर धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। शाम का समय था।
लालचंद ऑटो के पास बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था। कम पैसे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने पैसे जेब में रखे और अपने पुराने ऑटो को देखा। पहले कम पैसे थे, फिर भी मैं खुश था। लालच ने ही मुझे दुख दिया। लालचंद ने उस दिन समझ लिया, ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी नहीं देता। कभी कभी सच्ची कमाई सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की होती है।